नमस्कार। मैं मंजूरा श्रीवास्तव श्री राधे कृष्ण ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से ज्योतिष रत्न प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच ज्योतिष आचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ डॉक्टर राज श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कर्ज के बारे में। कर्ज को लेकर हमारे पास बहुत से कॉल आई हैं और बहुत से व्हाट्सएप भी आए हैं कि ये कर्ज से हमें कैसे छुटकारा मिले। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे कर्ज के बारे में चर्चा करेंगे कि लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे लोग कैसे छुटकारा पाएं। हाँ, बिल्कुल। आज का विषय है वो कर्ज को लेकर है। कर्ज एक ऐसी समस्या है, हर किसी की समस्या हो गई है। आधुनिक युग में हर आदमी भाग दौड़ में एक से बढ़कर एक आधुनिक चीज़ों को खरीदने में होड़ में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा हुआ है कि अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। खासकर हमारी युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारे जो हैं भाई लोग, माता पिता भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे तो हैं ही हैं। जैसे हम सब के घरों में हम कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। जैसे हमने कोई एलईडी टीवी खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कैमरा खरीदा, या घर में एसी है, सुख सुविधा सब चाहते हैं, सब हमने फाइनेंस करा लिया। 10,000 रुपये दो, एप्पल का मोबाइल फाइनेंस हो जाएगा, 9,000 रुपये महीना की किस्त आएगी, 10,000 रुपये महीना की किस्त आएगी। चलो जी, लड़के को एप्पल का मोबाइल दिलवा दिया। बिटिया ने कहा मेरे को तो कंप्यूटर लेना है, उन्हें कंप्यूटर फाइनेंस करवा दिया। घर में गर्मी है, गर्मी तेज लग रही, एसी है, एसी फाइनेंस करवा दिया। अब टोटल जोड़कर हमारे पास जो है 3-4 चीज़ों की किस्तें बन गई। 10,000 बन गई, 5,000 इसकी बन गई, 4,000 उसकी बन गई, अमूमन यह है। और उसके बाद हमारे पास घर का लोन भी चलता है, क्योंकि हमारे भाई बहन माताएं, आज के समय में घर बनाना बहुत मुश्किल भी है, बहुत कठिन है। लेकिन आजकल बैंक प्रलोभन है कि इधर 2 मिनट में हाउस लोन लो, 1 घंटे में हाउस लोन लो। हाउस लोन ले लेते हैं, उसकी किस्तें, बच्चों की पढ़ाई है। आजकल बच्चों की जो हाई क्लास स्टैंडर्ड, हाई ऊपर क्लास में जा रहे हैं, एजुकेशन लोन हुआ। तमाम कार्य हम लोन से कर रहे हैं, तमाम कार्यों में हम लोन है। लेकिन हम लोन ले रहे हैं, लोन से कार्य कर रहे हैं, घर की फैसिलिटी से लेकर के बच्चों की एजुकेशन तक, और अपने घर का निर्माण, भवन निर्माण भी हम लोन के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारा बिजनेस है, नौकरी है, व्यवसाय है, वो तो सीमित ही है। वो तो, और आजकल तो वैसे भी कोरोना काल चला है, पिछले 2-2.5 साल से हर स्थिति एकदम बदल गई है, बहुत स्थिति डाउन हो गई है। जहां हम 10,000 20,000 रुपए की इनकम कर रहे थे, वहां हमारी इनकम अब आकर के आधी हो गई है। लेकिन लोन की किस्त, बच्चों की एजुकेशन की पढ़ाई, घर की किस्त, मोबाइल की किस्त, कैमरे की किस्त, एसी की किस्त, वो तो जो कि तू है, वो तो कम नहीं हो रही है। तो जब इनकम घट जा रही है, किस्तें जो कितनी हैं, तो कर्ज तो आना ही है, कर्ज का भार तो होगा ही। और जब हमारे ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो समस्याएं बढ़ेगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, परिवार में मतभेद भी होंगे। क्यों? क्योंकि मन एकाग्रचित नहीं है। मन में जो है लगा है, अरे आज 4 तारीख हो गई, घर का किराया देना है, आज 6 तारीख हो गई, 6 तारीख में तो लैपटॉप की किस्त जानी है। ओह, आज के दिन तो बैंक भी अपनी किस्त काट लेगा। और आजकल बैंक क्या करते हैं, कोई भी लोन लेनी कंपनी हो या बैंक हो, आपसे 2 चेक ले लेते, ईसीएस कर देंगे, आपको पता नहीं आपके अकाउंट में लग जाएगा, नहीं है तो बाउंसिंग चार्ज लगा देंगे, ऊपर से और एक्स्ट्रा कर देंगे। एक किस्त कट गई तो 300-400 रुपए बैंक ने जोड़ देगा, और 200-300 रुपए वो पेनल्टी कंपनी जोड़ देगी। जुड़ के आपकी किस्त, एक किस्त में 2 किस्त बन गई, और बर्डन और परेशानी। और कुछ समस्या ऐसी होती है कि हम बिना सोचे समझे, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको भाई ऐसा कर लेते हैं कि मुझे जरूरत है नहीं, 1 दिन 2 दिन जरूरत नहीं है, 3-4 दिन के लिए पैसा लिया और उधार ले लिया, किसी दोस्त से उठा लिया, किसी रिश्तेदार से उठा लिया, लेकिन वो स्थिति देने की बनती नहीं है। वो स्थिति इसलिए नहीं बनती है क्योंकि अब इसमें हम देखेंगे कि कर्ज बढ़ता क्यों है, कर्ज हम लोग लेते क्यों हैं।
कर्ज हमारे ऊपर क्यों चढ़ता है, इसके लिए हम ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना होगा। कुंडली के विश्लेषण के तहत हम उसमें कर्ज की स्थिति को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस कर्ज को कैसे चुकाना चाहिए? कर्ज को चुकाना कैसे चाहिए, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, आपने क्या कर्ज कैसे चुकाना, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता क्यों है। क्योंकि देखिए भाई, अगर हम किसी के अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कर्ज चढ़ता क्यों, कर्ज चुका तो रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम कर्ज ले क्यों रहे हैं, स्थिति क्यों बनी हमारी कर्ज लेने की, हम उसकी बात करेंगे। जब हम अपनी कुंडली को बनाते, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो कुंडली के विश्लेषण में छठा भाव, 12वां भाव कर्ज का होता है और मंगल की स्थिति को सबसे पहले देखा जाता है कि मंगल कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। अगर मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है और मंगल वहां छठे भाव में है और अशुभ स्थिति में है तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। यानी कि कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है वह ऋण का होता है, जया का होता है। यानी कि वहां वो डिनोट करता है कि हमारी आय क्या है और हमारी कर्ज की स्थिति को करता है। अगर मंगल अशुभ है और कुंडली में खराब अवस्था में मंगल बैठा है और 12वां स्थान डिस्टर्ब है, क्योंकि आयु और व्यय का 11वां और 12वां स्थान बोला जाता है, तो हमें कर्ज की स्थिति हमारे ऊपर होगी। हम जो कर्ज लेंगे वह चुका नहीं पाएंगे, उसे चुकाने में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम होंगी और एक समय ऐसा आ जाता है, हताश हो जाते हैं कि बहुत से केस आपने देखा है कि हमारे किसान भाई या हमारे घर में कम पूंजी वाले आदमी किसी साहूकार से कर्ज ले ले तो वो साहूकार उसकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन गिरवी रख दें, गहने गिरवी रख दें, या अपना कोई छोटा मोटा घर है उसे गिरवी रख दें, छुड़ा नहीं पाते। लास्ट में क्या होता है कि कर्ज के बोझ में दब के आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन आई है। अब आपने पूछा है कि हम इससे कर्ज को चुकाए कैसे। कर्ज चुकाने की ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे उपाय हैं और उन उपायों में क्या है, किस तरह के उपाय हैं, क्या हमें करना चाहिए, अब उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमने छठा भाव देख लिया, कुंडली में मंगल की स्थिति को देख लिया, मंगल की स्थिति हमारे फेवर में नहीं है तो हमें कर्ज की स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी कुंडली में सर्वप्रथम अपनी कुंडली को बनवाएंगे, उसके बाद कुंडली में कर्ज के भाव को विश्लेषण कराएंगे किसी अच्छे योग्य ज्योतिष से। जब हम देखते हैं कि कर्ज हमारे पास कितना है, क्यों है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र हमारा या क्या तिथि है, किसमें क्या डिफॉल्ट है, किस वजह से बिगड़ा हुआ है, उसका उपाय करेंगे। अब ज्योतिष के अनुसार कुछ उपाय हैं छोटे जो मैं बता रहा हूं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से हम कर्ज से निवृत्ति पा सकते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम जिस आदमी को कर्ज की स्थिति हो, कर्ज ज्यादा हो गया हो, चुकाया ना जा रहा हो, दिक्कतें हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, आय ना बढ़ रही हो, वह सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ में और अपने घर में अपनी दिनचर्या में बदलाव ले आए। सबसे पहले उन्हें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। सर्वप्रथम उन्हें मंगलवार के दिन, मंगल को गणपति जी महाराज या बुधवार को गणपति जी महाराज यानी कि गणेश जी की पूजा करनी होगी और गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा, सिंदूरी का मतलब सिंदूर में रंगी हुई या सिंदूर चढ़ी हुई प्रतिमा को स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना करनी होगी और घी का दिया रेगुलर जला के ओम गै गणपताय नमः मंत्र का जाप करना होगा और उनसे सीधा प्रार्थना करनी होगी, हे संकट मोचन, हे गणपति जी महाराज, आप मुझे और मेरे परिवार को और मेरे कारोबार में कर्ज से मुक्ति कराओ और कुछ ऐसी स्थिति बनाइए कि जिससे मेरी कर्ज की मुक्ति हो जाए। ये उपाय। और दूसरा सर्वप्रथम उपाय यह है कि भगवान शिव को पूजा अर्चना करना और भगवान शिव की आराधना करना सर्वोत्तम है। और तीसरा उपाय, अपने घर में साफ सफाई रखना, फटे पुराने कपड़े ना पहनना, फटे पुराने जूते घर में ना रखना, टूटी हुई प्लास्टिक, टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन, पिचके हुए बर्तन, कटे फटे हुए बर्तन अपने घर में ना रखें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद विधि विधान से
उनका पूजा और अर्चना करें। तो डॉक्टर साहब, ये कर्ज देने का इसका शुभ दिन कौन सा होता है? कर्ज देने का और लेने का, जी। देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं कि हम कर्ज लेते भी हैं और जब लिया है तो चुकाना भी है। कर्ज देना, सबसे बात करते हैं कि कर्ज देंगे तो जब जब लेंगे। अब हम कहते हैं अगर हमें स्थिति ऐसी बनी कि हमें कर्ज लेना है तो मंगलवार का जो दिन है, जो मंगलवार का दिन है, उस दिन हम कर्ज या कर्ज का पैसा या कर्ज से संबंधित कोई भी चीज हमें लेनी हो या सोना गिरवी रखना हो या किसी से उधार लेना हो या लेना हो तो मंगलवार के दिन को हम लेते हैं। और देने का जो है वह है, अगर हम देते हैं और करते हैं, वो है बुधवार का दिन। तो डॉक्टर साहब, ये ज्योतिष के अनुसार कर्ज मुक्ति का उपाय क्या होता है? हाँ, अब बात करते हैं कि कर्ज की मुक्ति के उपाय, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो नॉर्मल एक दिनचर्या की बात करी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपाय मैं बता दे रहा हूं, जैसे जिनमें सबसे पहले नंबर 1 कुंडली का विश्लेषण और मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति को देखना है। किसी अच्छे योग्य ज्योतिष से परामर्श करें, कुंडली दिखाएं और उसमें मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति को क्लियर करें। नंबर 2, जब हम कर्ज को हमने लिया है तो हमें उसे चुकाने के लिए क्या करना है? पैसा, सबसे पहले मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, लक्ष्मी जी का आह्वान करना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी की पूजा जितना करेंगे, अगर हमारे पास लक्ष्मी होगी तभी तो कर चुका पाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, साथ में गणेश जी की पूजा करना। नंबर 3, अपने घर की स्थिति को बना के अपने घर में साफ सफाई रखना, टूटे फूटे चीजों को घर से निकाल दें, मिट्टी लकड़ी के खिलौने घर से निकाल दें, टूटे फूटे खिलौनों को घर से निकाल दें और हमारे जो रसोई के जो है उसे बिल्कुल साफ सुथरी रहें। स्त्रियां, हमारी बहनें रसोई को एकदम साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि मां अन्नपूर्णा का वास होता है, साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और हम अपनी तिजोरी में साफ सफाई रखें और अपनी तिजोरी में सुगंधित चीजें जरूर रखें, जिसमें आप इलायची डाल करके और सुपारी रख सकती हैं। इनका उपाय करें और भगवान शिव की आराधना करें। ये कुछ उपाय हैं, इन उपायों को करने से अवश्य आपके जीवन में जो है आपका जीवन बदलेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, ज्योतिष आचार्य और रत्न विशेषज्ञ ये थे डॉक्टर राज, जिन्होंने कर्ज के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दी कि आजकल लोग कर्ज की समस्या से बहुत परेशान हैं। इसके निवारण के लिए इन्होंने उपाय बताए और कैसे कर्ज को दूर किया जाए इसके बारे में भी हमें बताएं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है या अपने जीवन से को लेकर कोई भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इनसे बात करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दी हुई मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिए और व्हाट्सअप करिए। और दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राज श्रीवास्तव को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ एक नए ग्रह की फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे।